मेरे बच्चे, अतीत में कुछ लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया है। कुछ बहुत करीबी लोगों ने ऐसा किया है। आप भगवान से एक संकेत मांग रहे थे और उसने इसे बिल्कुल सही समय पर आपके पास भेजा है। भगवान बहुत इरादतन है और उसने यह वीडियो संदेश आपकी स्क्रीन पर एक कारण से रखा है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया इस रहस्योद्घाटन को देखने के बाद प्रार्थना करें और प्रभु से विवेक प्राप्त करें। मैंने सुना है भगवान कह रहे हैं, मेरे अनमोल बच्चे, तुम मेरे लिए प्यारे हो और मैं कभी नहीं चाहता कि कोई नुकसान तुम्हारे करीब आए। यही कारण है कि आपके व्यस्त कार्यक्रम से अवगत होने के बावजूद मैं अगले कुछ मिनटों के लिए आपका ध्यान मांग रहा हूं। यह आपकी सुरक्षा और भलाई का मामला है और मैं नहीं चाहता कि आप उन शिक्षाओं से चूक जाएं, जो मैं आज प्रदान कर रहा हूं। मेरा बच्चा, आपके घर के पास कोई आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा है। वह कोई अजनबी नहीं है, वह एक परिचित व्यक्ति है, एक अधेड़ उम्र का लड़का है। अतीत में किसने आपको धोखा दिया है? यह लड़का आपके सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हुआ करता था, लेकिन उसके दिल में अभी भी कुछ शिकायतें हैं। उसका दिल शैतान की गुमराह भावनाओं से ढका हुआ है। आपसे आग्रह है कि आप स्वयं इस व्यक्ति का सामना न करें। इसके बजाय मेरी ओर प्रार्थना करें और मेरा मार्गदर्शन लें। मैं आपकी सुरक्षा और इस स्थिति का समाधान सुनिश्चित करते हुए आपके कदम निर्देशित करूंगा। मेरी बुद्धि पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं देखता हूं कि सबके दिलों में क्या छिपा है। याद रखो कि मैं तुम्हारा शरण स्थान और तुम्हारा गढ़ हूं। मुसीबत के समय मैं आपकी ढाल हूं। मेरी सलाह लें और मैं आपको इस चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने के लिए विवेक और शक्ति प्रदान करूंगा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार असीम है और जरूरत के समय मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अतीत में कई लोगों ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, लेकिन उनमें से हर कोई आपको पीड़ा पहुंचाने के लिए पश्चाताप महसूस करता है और माफी मांगना चाहता है और अपने कारण हुई पीड़ा के लिए सुधार करना चाहता है। जान ले कि सब कुछ अंततः ईश्वर की योजना के अनुसार सर्वश्रेष्ठ के लिए संरेखित होगा। मुझे पूरा अधिकार है और मैं आपके चिकित्सा मूल्यांकन निष्कर्षों से परिचित हूँ। मैं आपकी वर्तमान वित्तीय स्थिति से भी अवगत हूँ। मैंने बड़ी संख्या में लोगों को आपके पास आते देखा है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वे चुनौतियां ला सकते हैं। मैं आपके लक्ष्यों के पीछे की महत्वाकांक्षा को पहचानता हूँ। इसके अतिरिक्त कृपया आश्वस्त रहें कि मैं आपको निराश नहीं करूँगा। मैं आपको उल्लेखनीय चमत्कार देखने के लिए पूरा वीडियो देखने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। क्षमा के लिए अपना हृदय खुला रखें, क्योंकि मेरे प्यार की शक्ति सबसे गहरे घावों को भी ठीक कर सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह व्यक्ति क्या योजना बना रहा है या साजिश रच रहा है। आपको अपना चरित्र नहीं बदलना चाहिए। आप एक प्यार करने वाले और दयालु आत्मा हैं। तुम में मेरे गुण हैं, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मैं नहीं चाहता कि तुम इन गुणों को त्यागो। अपने क्षमाशील स्वभाव को बढ़ाओ और तुम मेरा दिल जीत लोगे। इसलिए अपने शत्रुओं से डरे नहीं, बल्कि उनके प्रति सतर्क रहें। अब मैं आपको आश्वासन के इन शब्दों के साथ छोड़ता हूं, जैसे ही आप उन्हें सुने उन्हें दोहराएं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मैं नहीं चाहूंगा। वह मुझे हरी चरागाहों में ले जाता है। वह मुझे स्थिर जल के पास ले जाता है। वह मेरी आत्मा को पुनर्स्थापित करता है। वह अपने नाम की खातिर मुझे धार्मिकता के मार्ग पर ले जाता है। चाहे मैं मृत्यु की छाया की तराई में होकर चलूं, तो भी बुराई से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरी छड़ी और तेरी लाठी वे मुझे शांति देते हैं। टाइप करें, मैं निडर हूं, यदि आप ईश्वर की सुरक्षा में विश्वास करते हैं, और इस संदेश को अपनी संपर्क सूची में 7 वफादार विश्वासियों के साथ साझा करें।
इसे अभी साझा करें और आशीर्वाद पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए इस संदेश को पूरा देखें। जान लें कि आपको यह संदेश प्रभु सहायता मंत्रालय पर प्राप्त हो रहा है और ईश्वर आपको उन लोगों को क्षमा करने के लिए अपना दिल खोलने की अनुमति दे रहा है जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया है। मैं आपको देखने के लिए उत्सुक हूँ, न केवल आपको एक आध्यात्मिक उपहार देने के लिए जो आपके विश्वास को मजबूत करेगा, बल्कि एक दूसरे के विश्वास की ताकत से पारस्परिक रूप से प्रोत्साहित होने के लिए भी। आपके पास किसी भी चुनौती पर काबू पाने के लिए ईश्वर की ओर से आंतरिक शक्ति है और आपके खिलाफ कोई भी नुकसान पहुंचाने का इरादा सफल नहीं होगा। ईश्वर के पास आपके भविष्य के लिए अविश्वसनीय योजनाएं हैं। आपने जो कुछ भी देखा है, सुना है या यहाँ तक कि कल्पना करने का साहस भी किया है, उससे कहीं अधिक है। एक उज्जवल भविष्य की आशा करें जो अभी शुरू हो रहा है। याद रखें, भगवान आपको खतरनाक स्थिति में कभी नहीं छोड़ेगा। वह हमेशा आपके साथ है, आगे और पीछे अटूट समर्थन और सुरक्षा प्रदान करता है। इस बात की परवाह किए बिना कि आप वर्तमान में किन परिस्थितियों में हैं, निश्चिंत रहें कि आप ईश्वर की उपस्थिति से घिरे हुए हैं। हर सुबह जब आप जागते हैं तो अपने आप को आश्वस्त करें कि दिन महान होगा, कि आप भविष्य के बारे में उत्साहित हैं और भगवान का सुरक्षात्मक आलिंगन आप पर है। इस तरह की सकारात्मक घोषणाएं आपकी आत्मा को उत्साहित कर सकती हैं और ऊर्जा की एक नई भावना प्रदान कर सकती है। ईश्वर की शक्ति पर विश्वास करें और इस वीडियो को एक लाइक करें। जाने कि आप न केवल प्रशंसित हैं बल्कि अपने जीवन के हर पहलू में भाग्यशाली भी हैं। आपके विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार प्रबल नहीं हो सकता, क्योंकि आपके सामने आने वाली कोई भी कठिनाई केवल अस्थायी है। अपना साहस और भरोसा बनाए रखें, क्योंकि हर लड़ाई में प्रभु आपके साथ है। अब मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इस शक्तिशाली प्रार्थना में मेरे साथ शामिल हों और मेरी आवाज के भीतर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं विनम्रतापूर्वक आपकी दिव्य उपस्थिति के सामने आता हूँ। उस अपार प्रेम और अनुग्रह को स्वीकार करता हूँ जो आप मुझे लगातार देते रहते हैं। मेरा दिल आपकी अटूट देखभाल और सुरक्षा के लिए कृतज्ञता से भरा हुआ है और मैं उस संदेश के महत्व को पहचानता हूँ जो आपने मेरे जीवन की यात्रा के बीच दिया है। भगवान, मैं आपकी बुद्धि और प्रेम के सामने झुकता हूँ, आपके मार्गदर्शन, शक्ति और विवेक की तलाश में हूँ, क्योंकि मैं आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करता हूँ। आपके द्वारा साझा किए गए रहस्योद्घाटन ने एक ऐसा मार्ग प्रकाशित किया है जो मेरा ध्यान आकर्षित करता है और मैं खुद को आपके दिव्य मार्गदर्शन के लिए सौंपता हूँ। मैं आपके सामने उस व्यक्ति को उठाता हूँ जो मेरे घर के नजदीक है, जो कभी मेरा करीबी और प्रिय मित्र था, जो अब द्वेष रखता है और खतरा पैदा करने वाले इरादे पालता है। हे प्रभु, मैं आपसे इस स्थिति में आपके दिव्य हस्तक्षेप के लिए विनती करता हूँ। मुझे अनुग्रह, करुणा और खुले दिल के साथ इस नाजुक इलाके में रहने की बुद्धि प्रदान करें। मुझे आपके दिव्य उदाहरण के नक्शे कदम पर चलने दें, यह समझते हुए कि प्रतिशोध वह मार्ग नहीं है जिसका आप अनुसरण करना चाहते हैं। अटूट विश्वास के साथ मैं आप पर भरोसा करता हूँ, मेरे चरवाहे, मुझे अनिश्चितता और संकट की घाटी से ले जाने के लिए। आप मेरे अभयारण्य, मेरे रक्षक और मेरी शक्ति के वर्तमान स्रोत हैं। मैं आपके सुरक्षात्मक आलिंगन और दिव्य संकल्प के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपकी कृपा से नाराजगी रखने वाले के दिल को छुआ जा सकता है, उनकी आत्मा नर्म हो सकती है और उनके हानिकारक इरादे बदल सकते हैं। भगवान, मैं आपका दिव्य मार्गदर्शन और विवेक का उपहार चाहता हूँ, क्योंकि आप ही हर दिल की गहराई को देखते हैं। मुझे बुद्धिमत्ता के साथ कार्य करने की शक्ति और धैर्य प्रदान करें।
अपनी और अपने प्रिय लोगों की रक्षा करते हुए साथ ही मेल मिलाप और उपचार के मार्ग को बढ़ावा दें। अपनी असीम बुद्धि और करुणा को मेरे कार्यों का मार्गदर्शन करने दें। मुझे याद दिलाएं कि क्षमा सबसे गहरे घावों को भरने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। मैं इस बात से भली भांति परिचित हूँ कि मैं अकेले यात्रा नहीं करता। आपकी उपस्थिति मेरा निरंतर साथी है और आप में मुझे सांत्वना, साहस और अटल विश्वास मिलता है। आपके प्यार की रोशनी में मैं विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए आवश्यक ताकत और क्षमा करने के लिए आवश्यक करुणा प्राप्त करता हूँ। जैसे ही मैं इस चुनौतीपूर्ण इलाके को पार कर रहा हूँ, आपकी दिव्य उपस्थिति मेरे सामने पथ को रोशन कर सकती है और आपका प्यार मेरे माध्यम से मेरे रास्ते में आने वाले सभी लोगों के लिए आशा की किरण के रूप में प्रसारित हो सकता है। मैं आपकी दिव्य योजना और बुद्धि पर भरोसा करते हुए अपना जीवन, अपनी सुरक्षा और अपनी चिंताएं आपके सक्षम हाथों में सौंपता हूँ। आपके प्यार के नाम पर मैं यह प्रार्थना करता हूँ। ओम नमः शिवाय।